प्राकृतिक स्वरूप में सुंदर हिमाचल प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के महत्व को हमारे किसान समझ रहे हैं और इसमें ही किसानों तथा आम लोगों का भला है। हिमाचल प्रदेश का जिला ऊना कृषि व्यवसाय में अग्रणी है। इस जिले में भी आत्मा ऊना द्वारा किसानों से प्राकृतिक खेती करवाए जाने की असरदार कोशिश से किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हरोली विकास खंड में है एक गांव सलोह। यहाँ के किसान हैं कुलवंत सिंह, जो प्राकृतिक खेती करके यहाँ अपनी अच्छी जान पहचान बना चुके हैं। आत्मा ऊना द्वारा यहाँ 2 दिनों का कैंप प्राकृतिक खेती के ऊपर लगाया था। इस कैंप से प्रेरणा लेकर कुलवंत सिंह ने प्राकृतिक खेती को शुरू कर दिया था। अब तो इनको प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा ज्ञान हासिल हो चुका है। तो ये है कुलवंत सिंह की प्राकृतिक खेती। यहाँ देखें तो काफी क्षेत्र में आजकल सब्जियां लगी हुई हैं। इन सब्जियों में प्राकृतिक खेती से एक नेचुरल कलर आया है और फ्रेशनेस तो देखने वाली है। प्राकृतिक खेती में किसानों को एक साथ अनेक फसलें लेना सिखाया जाता है ताकि हमारे किसानों की आय बढ़े। तो कुलवंत सिंह ने अपने यहाँ आलू, मूली, हरा धनिया, शलगम, पालक, मेथी, सौंफ आदि की एक साथ खेती की है। एक साथ जब इतनी फसलें किसान लेगा तो संभवतः आय में बढ़ोतरी होगी। हम देखें तो यहाँ सभी की सभी फसलें बहुत शानदार तरीके से लगी हैं और विकसित हुई हैं। यानी अच्छी आय देने वाली फसलें हमारे किसान प्राकृतिक खेती से ले सकते हैं। हमारे गांव में 1.5 साल पहले प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर ये योजना आत्मा वाले जहां आए, उन्होंने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की और कैंप भी लगाए। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी, उससे प्रेरित होकर मैं ये खेती करने लगा। जैसे उन्होंने बताया कि जो आप रासायनिक खेती कर रहे हैं ये एक जहर है। सो उस कैंप में हमको बताया गया किस तरह से हमारी जो ये हवा, पानी, जगह प्रदूषित हो रही है और इसके बुरे प्रभाव सेहत के ऊपर पड़ रहे हैं। तो इससे हटकर अगर आप प्राकृतिक खेती करें तो इससे बचा जा सकता है। जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ गई हैं, जो कीट थे वो सारे नष्ट हो गए हैं। मित्र कीट रासायनिक दवाइयों के साथ, रासायनिक खादों के साथ जगह में जो पानी था उसका स्तर नीचे नहीं जा रहा दिन पर दिन, क्योंकि रिचार्ज नहीं हो रही है। हमारे प्राकृतिक जीव है जो सारे नष्ट हो चुके हैं, जो कि हमको खेती में बहुत ज्यादा फायदा देते थे। मित्र कीट सारे नाश हो गया। अब जो इन्होंने जैसे कैंप में हमको ट्रेनिंग दी, बताया, उसके बारे में विस्तार से बताया कि कैसे करो आप, कैसे किया जा सकता है। प्राकृतिक पौधों के साथ उनको मिलाकर उनसे दवाइयां बनाई जा सकती हैं, उनका स्प्रे करो, उससे आपका जो लागत है वो भी कम होगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और ये जो प्राकृतिक खेती है सुभाष पालेकर, ये मैं 10 कनाल में कर रहा हूँ। इससे बहुत ज्यादा फायदा, एक तो खर्चा कम हो गया, दूसरा बीमारियों से बचे है। एक शुद्ध चीज जो कुदरती नेचुरली है वो हमको अब इससे फायदा होने लगा है। कुलवंत सिंह की सब्जियां आजकल यहाँ से बिक रही हैं और अच्छे रेट इनको मिल रहे हैं। कुलवंत सिंह ने बताया कि लोग जहर मुक्त केमिकल फ्री का नाम सुनकर खेतों में ही पहुंच जाते हैं और यहीं से ही स्वादिष्ट, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक शुद्ध सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं। लोगों में ये जागृति आई, ये जो फसलें हैं, जो सब्जियां प्राकृतिक खेती द्वारा की जाती हैं, इनका टेस्ट अच्छा है और ज्यादा देर तक ये रह सकती हैं और इनमें कोई ऐसा जहर नहीं हम खा रहे हैं। ज्यादा बीमारियों से यानी अगर बचना है ना तो प्राकृतिक खेती है एक जो बीमारियों से बचाए। हमारे और किसान भी कुलवंत की तरह खेती करें तो लाभ लेकर अच्छा पैसा खेतों से कमा सकते हैं। इसके लिए कुलवंत जैसे किसानों से अन्य किसान सीख सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र के आत्मा में कार्य कर रहे BTM, ATM इनसे पूरी जानकारी प्राकृतिक खेती की ले सकते हैं। कुलवंत ने अपनी खेती में मल्चिंग भी की है, इससे बहुत लाभ हमारी फसल को मिलता है। कुलवंत सिंह ने अपने यहाँ BTM आत्मा के कर्मचारियों, अधिकारियों से पूरा संपर्क रखा और अब इनकी सफलता की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारे सामने है।
ये कितना सुकून देने वाली बात है कि सलोह क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर इतनी शुद्ध सब्जियां उपलब्ध हैं। कुलवंत ने पशुपालन भी किया है और प्राकृतिक खेती करने के लिए एक देशी गाय भी रखी है। इसे इन्होंने आत्मा ऊना के सहयोग से खरीदा है। ये जो गाय है, इसके गोबर और गूंद से, गोमूत्र से हम जो प्राकृतिक खेती करते हैं, लोग भी हमसे ये मटेरियल लेके जाते हैं, गोबर गोमूत्र ले जाते हैं और खेती करते हैं। तो मैं बिना किसी कोर्स से उनको देता हूँ। ये गाय मुझे विभाग ने सब्सिडी पर दी थी 25,000 रुपया मुझको, इसका मेरा था 3,000 रुपया किराए का। और इसके बाद ये मेरे पास 2 दफा इसका जो ये बच्ची है, ये मेरे पास ही हुई थी। इसका दूध भी बहुत अच्छा है, यानी गाय की हर चीज अमृत है। प्राकृतिक खेती से अच्छी फसलें लेने के लिए यहाँ कुलवंत ने घन जीवामृत, जीवामृत, अग्नि अस्त्र, नीमा अस्त्र आदि बना के रखे हैं, जिन्हें समय और जरूरत के अनुसार ये अपने खेतों तथा फसलों में डालते रहते हैं। बागवानी की बात करें तो इन्होंने पपीता, लीची, आम, अमरूद, बेर, संतरे, सेब आदि के पौधे लगाए हैं। यहाँ फल भी केमिकल फ्री हैं। प्राकृतिक खेती में मैं बागवानी के भी कुछ पौधे लगाए हुए हैं, जिनमें संतरा है। इसमें मैं घन जीवामृत डालता हूँ और बिना किसी रसायन से ये बहुत अच्छा फल स्वादिष्ट होता है। मैंने आम भी लगाया है, लीची लगाई हुई है, पपाया लगाया हुआ है। इनका खाने में टेस्ट बहुत अच्छा है और रंग रूप भी बढ़िया है। बिना किसी रासायनिक दवाई के साथ ये तैयार है। आगे एक बड़े खेत में कुलवंत कुमार ने फूल गोभी की भी खेती की है। ये फूल गोभी प्राकृतिक खेती से तैयार होने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ से फूल गोभी निकलना शुरू हुई है। सच में प्राकृतिक खेती से जो फसलें हमारे किसान बिना खर्च किए ले सकते हैं, इसका सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। हमारे किसानों को अनजान बनकर अपना पैसा किसी भी रासायनिक खाद या दवाई पर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक खेती करके आय बढ़ानी चाहिए। जे मैंने गोभी लगाई हुई प्राकृतिक खेती द्वारा तैयार है जी। और इसमें 6 फसल मूली की पहले, जो कि मैं मंडी में बेच चुका हूँ। मूली का बाजार में अच्छा दाम मिल रहा था, 20-25 रुपए किलो मूली जा रही थी। उसके बाद ये अब गोभी है बिल्कुल जहर मुक्त है और अच्छी है, मंडी में अच्छा रेट मिल रहा है। और ये कोई 2 बीघा गोभी की फसल लगाई हुई है, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है, जहर मुक्त है और बहुत ही अच्छी बम्पर क्रॉप है।